इस सीरीज को चालू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला ये, जो वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, इसमें मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, यानी हम सब एक हैं और इसमें हर प्रश्नों या अपनी अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार है। आज हम बहुत ही गहन फिलॉसफी की चर्चा करने वाले हैं। आज तो मैं टॉपिक खोजा हूँ, लेकिन आगे से हमारे टॉपिक चलेंगे, यानी तुम्हारे और हमारे दोनों मिक्सर टॉपिक रहेंगे। और इस वीडियो को देखने वाले व सुनने वाले कोई साधारण लोग नहीं हैं। मैं अच्छे से जान रहा हूँ, यहाँ भगोड़ों और मिथ्यावादियों की कोई जगह नहीं है। तो शुरू करते हैं खतरनाक फिलॉसफी की तरह। टॉपिक है सच्चाई क्या है, और सच्चाई क्या है इसका जवाब आगे वीडियो में मिल जाएगा। हम सब ने सुना है शिव जी ने संसार बनाया, गंगा आकाश से पृथ्वी पर आई, प्रलय, तांडव, तपस्या, ये सब हमारी कथाएं हैं। पर कभी सोचा है, अगर शिव जी ने दुनिया बनाई तो डायनासोर कौन थे? आदिमानव कहाँ से आए? और गंगा आकाश से आई तो ये जल चक्र, बादल और बारिश की प्रक्रिया क्या है? मैं तुमको कोई जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं बस प्रश्न रखने आया। सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार शिव सबका आरंभ है। उनके तांडव से सृष्टि चली और उनके संकल्प से ब्रह्मांड बना। ये कहानियाँ हजारों सालों से हमारे मन में हैं, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। 13.8 बिलियन साल पहले हुआ बिग बैंग। उस एक बिंदु से पूरा यूनिवर्स फैला, ग्रह बने, तारे बने और कुछ समय बाद हमारी धरती बनी। डायनासोर आए 20 करोड़ साल पहले, फिर एक विशाल एस्टेरॉयड से सारे विलुप्त हो गए। उसके बाद आदिमानव, विकास के कदम लाखों सालों में बढ़ते गए। अब सवाल ये है, कौन सही है, विज्ञान या कथाएं? सवाल ये है कि क्या दोनों अलग भाषाओं में एक ही सच को कह रहे हैं? भागवत कथा कहती है गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रखकर धरती पर उतारा। ये कहानी हमने इतनी प्यार से सुनी कि कभी पूछा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, ये गंगा आई कहाँ से? साइंस कहता है पानी समुद्र से भाप बनता है, बादल बनकर उड़ता है, फिर बारिश के रूप में गिरता है और नदियों के जरिए समुद्र में मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो गंगा आकाश से आई का क्या मतलब? क्या वे सच में आकाश से आई थी, या कहानी का मतलब कुछ और था? क्या गंगा एक डिवाइन कॉन्शियसनेस का प्रतीक है, या पवित्रता का, या मानवता का? जब हम कहानियों को सुनते हैं तो हम पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, लेकिन कहानियाँ सुनाने वाले वास्तविक तर्क क्यों नहीं देते? मेरा मानना है कि धंधा बंद हो जाएगा। पर कहानियाँ हर समय लिटरल सच नहीं होती। कभी कभी वो अंदर से सच को दिखाने की जरिया होती है। जैसे शिव जी का तांडव, क्या ये विश्व की एनर्जी डांस का प्रतीक है? गंगा का स्वर्ग से आना, क्या ये हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस का संकेत है? हर कथा में एक गहरा अर्थ छुपा होता है, पर हमने कभी उन्हें प्रश्न की नज़र से देखा ही नहीं। हमारे प्रश्न अध्यात्म को कमजोर नहीं करते, बल्कि उन्हें और गहरा बनाते हैं। शायद सच्चाई एक कहानी में नहीं, विज्ञान में नहीं, वो उस सोच में है जो दोनों से ऊपर उठकर देखती है। सच्चाई एक रास्ता है जिसमें सवाल ही दीपक होते हैं। कभी शिव जी की जटाओं में बह रही गंगा के रूप में, कभी DNA के मॉलिक्यूल में झलकती लाइफ के पैटर्न में। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जो तुम मानते हो, क्या वो सुना हुआ है या समझा हुआ? क्या तुमने कभी सच्चाई का संवाद किया? क्या तुमने कभी अपने भरोसे को अपने प्रश्नों की आग में डाला है? मैं न धर्म के खिलाफ हूँ, न विज्ञान के पक्ष में। मैं सिर्फ उस रास्ता का मुसाफिर हूँ जहाँ दोनों मिलकर एक और गहरी सच्चाई बनाते हैं। सच्चाई एक कहानी भी हो सकती है और एक उदाहरण भी, लेकिन असली सच्चाई वो होती है जो तुम्हें अंदर एक शांति छोड़ जाए।